जय गुरु जी। संगत जी, बहुत लोग पूछते हैं, सत्संग सुनकर बहुतों के मन में एक बड़ा जोश आता है, गुरु जी से मिलाप हो, गुरु जी दिख जाएं, गुरु जी मिल जाएं, दर्शन दें। ऐसा एक बड़ा जोश आता है बहुतों के ऊपर। क्यों? मैक्सिमम जो मेरे से फोन से बात करते हैं उसमें ये इच्छा ज्यादा होती, दर्शन हो जाएं। एक अवस्था भगत नामदेव जी ने कही, जब उनको मंदिर से निकाल दिया, नीची जात के थे इसलिए निकाल के बाहर खड़े कर दिया, उन लोगों से उन्होंने मुंह फेर लिया, तो पीठ करके उस मंदिर की तरफ जहां वो पहले सेवा किया करते थे, बड़ी सेवा करी थी, लेकिन जात पात के चक्कर में आके लोगों ने उन्होंने बाहर निकाल दिया, उस मंदिर की तरफ पीठ करके दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। तो बस जो वो करते थे, फिर जो उन्होंने दबा के किया, उन्होंने फिर ये प्रकट किया, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। जैसे जैसे अपना नाम बीच में लगाया कि नामदेव ने क्या किया, कि नामदेव ने जैसे जैसे उनको याद किया, याद करना गुणों से बहुत अच्छा है। देखो, दुनिया में भी कई अच्छे किस्म के लोग होते हैं, कई बार मिल जाते हैं, वो गुणों के हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है, अंदर वो फिट हो जाता है, वो बार बार याद आता है, हम उसको भी याद करते हैं, फिर कई बार याद करते हैं और उसकी गुणों की बातें भी करते हैं। देखो, उसमें ये अच्छाई थी, उसमें ये अच्छाई थी, वो ऐसी बात करी, बड़ी अच्छी बात करी, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा नेक इंसान है। हम ऐसा करते हैं, याद गुणों से किया गया। जिसने गुण सुने अच्छे वाले, उनको भी कईयों को समझ आ जाए कि ये गुण अच्छे हैं, ऐसा करना चाहिए। तो अपने गुरु जी के गुणों को लेकर उनको याद करना, बैठकर उनको याद करना, उनके गुणों को लेकर याद करना, ये एक आपको सहारा मिल जाएगा। गुण लेकर फिर उनकी याद में जाना, गुरु जी की तस्वीर देखकर उनको याद करना। सहारा तो कोई लेना पड़ेगा ना, हमें शुरुआती मामला है। तो जो जो नामा हर गुण उचरे, उच्चारण करते रहे, याद करते रहे उनके गुणों को लेकर। तू बड़ा बेअंत है, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है। बीच में गिले शिकवे भी कुछ आए, कुछ चले, बीच में ये बात भी हुई, क्या कमी थी मेरे में, बातें शुरू होगी ना, अब बीच में बातें भी शुरू होगी, क्या कमी थी, मैं तो बड़ी तेरी सेवा कर रहा था, मेरे को निकाल के बाहर रख दिया, क्या होती है जात पात, इंसान तो इंसान है। ऐसी ये गुण उचरने शुरू हो गए। तो फिर क्या हुआ, सामने परमात्मा ने, गोविंद जी ने, गोविंद की वो आराधना करते थे, फिर सामने मंदिर लाके खड़ा कर, मंदिर जो पीठ पीछे था वो आगे खड़ा कर दी। तो हुक्म हुआ, जाओ बैठो वहां, जाओ करो सेवा मेरी। उनको परमात्मा का स्थान फिर दोबारा मिल गया, वहां बैठ के उन्होंने सेवा पूजा शुरू की। तो तब फिर सारे वही लोगों ने जब देखा, तो फिर वो आए, माफी मांगी, कह लगे हमसे भूल हो गई, आप तो बहुत ऊंचे भगत हो, हम तो जात पात में फंस गए। उन्होंने कहा, अब जो मेरे मालिक ने मेरे को स्थान दिया है, मैं यहीं बैठूंगा, आप वहां सेवा करो, मेरे को कोई रोष नहीं है, मैं खुश हूं, आप वहां सेवा करो, मैं यहां सेवा करता हूं। जिनको इच्छा है गुरु जी से मिलने की, जिनको इच्छा है गुरु जी से बात करने की, जिनको इच्छा है दर्शन करने की, करना तो कुछ पड़ेगा। गुरु जी ये शब्द भाई बलविंदर सिंह रंगीला का है, बड़े लगाया करते थे ऐसे शब्द। ये क्यों लगवाते हैं गुरु जी? हमको बताने के लिए, हमें समझ आए करना क्या है हम, इसलिए लगवा।
खुद कभी कभी मौज आनी तो थोड़ा सा बोल के लोगों को बता देना। वो भी ऐसा तरीका होता था, जैसे ऐसे पंछियों को ऐसे अचानक से दाना डाल दिया, जिसने देख लिया, जिसने चुग लिया दाना वो चुग गया, जो निकल गए सो निकल गए, वो छोड़ देते थे। वो सृष्टि ऐसी, उन्होंने बनाया यही, जमाना दुनिया बनाई ऐसी है। लो आगे ऐसे फेंक दिया है, जो देख के चुग गया वो तर गया, तो जो देख के निकल गया अहमियत नहीं समझी वो निकल गया, वो रह गया। उनका ये स्वभाव है, ऐसे करते हैं। कई बार ना गुरु जी किसी को दर देते हैं, कुछ बोल जाते हैं, समझ आ गई तो पल्ले पड़ गई बात, तो उस पर निकल गए। ना समझ आई, पता नहीं गुरु जी कुछ बोले हैं, कुछ बात समझ नहीं आई, तो रह गए। मौज है उनकी, किनको समझाना है, किनको चुगवाना है, किनको ऐसे भेजना है, किनको रह जाना है, ये सब उनकी बातें, उनका खेल है। अरदास किया करो, गुरु जी हमसे ऐसी भूल चूक ना होए, आपका एक इशारा भी आए तो हमें समझ आ जाए। गुरु जी इतनी बख्शिश जरूर करके रखना, छोटा सा इशारा भी आप कर जाओ तो पूरा समझ आ जाए। गुरु जी विनती किया करो, जैसे जैसे उनका नाम उचलते रहे, उनके गुणों के साधन से गुणों को याद करके उनको याद करते रहे। उन्होंने फिर बोलकर फिर दुनिया में क्यों बताया, इसलिए मैंने पाया है, प्रैक्टिकल किया है, मैंने पाया है, आप भी उसको पा सकते। जो संगत, सारी संगत पा सकती है गुरु जी को अगर चाहे, ये नहीं 1 2 4 6 8 10 नहीं, यहां कोई कमी नहीं है गुरु जी के पास, कोई कमी नहीं। दरबार सजा होना, गुरु जी बैठे होते थे, संगत पूरी आगे बैठी हो, तो नोट करना, छोटे छोटे गुरु जी के समय के क्लिप आते हैं, गौर से देखो, कई बार आपको दिखाई देंगे कि गुरु जी कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, संगत को देखते हैं, कभी उधर कभी उधर, कभी सबको देखते हैं। नजर सब पे घूमती है गुरु जी, सब पे घूमती। क्या देखते हैं, शक्लें थोड़ी देखते हैं, कौन आया कौन नहीं आया। वो तो जब घर से चलता है आदमी गुरु जी की तरफ, वो तो उनको तभी पता होता है कौन मेरी तरफ चल के आ रहा है, आज कौन आ रहा है, वो पहले उनको सब पता होता है। तो एक बार गुरु जी ना, ग्रीन पार्क की बात है, जलंधर ग्रीन पार्क में, तो अब तो डिफेंस कॉलोनी में बाद आए, पहले ग्रीन पार्क में थे, बस स्टैंड के सामने। मेरे को गुरु जी ने बोला, कहने तो बाल केटते चले जा, ऐसे ऐसे रंग के कपड़े पहने होंगे, ऐसे तरह का आदमी होगा, ऐसे रंग ढंग का होगा, वो आएगा, तो ना उसको बोल दे जाके कि गुरु जी नहीं कल आना। वो कहते दरवाजा कुंडा लगा के रखी, वो अंदर नहीं तो आ जाएगा वो। ठीक है गुरु जी, मैं चला गया, दरवाजे को कुंडा के अंदर खड़ा हो गया। 5-7 मिनट में वो बंदा आ गया, वही कपड़े पे, ऐसे जैसे जैसे रंग ढंग का आदमी बोला वैसे किस्म। गेट खोलो, मैं कही गुरु जी नहीं है, मेरे को पता है गुरु जी अंदर है, आप गेट खोलो। मैं कह रही गुरु जी नहीं मिलेंगे, आप मेरी बात को समझो, इशारा समझो। गुरु जी नहीं है का मतलब इशारा समझो, आप कल आना। मैं तेरे को कहता हूँ दरवाजा खोल, मैं कहती गुरु जी का हुक्म के बिना दरवाजा नहीं खोलना, आप कल आ जाना। वो मेरे से गुस्से में बोलना, खोलता है कि नहीं खोलता, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं चुपके से सुनता रहा, हाथ जोड़ के उसको बार बार विनती करता रहा कि बात को समझिए, आप कल आ जाना। जैसे मुड़ा तुरंत फिर मुड़ के वापस आ गया, मेरे को वॉशरूम जाना है। तो रास्ते में मेरे को मिलना, मेरे को वॉशरूम जाना पड़ा जल्दी में। अब मैं सोचने लग गया क्या करूं। गुरु ने बोला अंदर नहीं आने देना, इसको वापस मोड़ दे। 2 पल मैंने भी सोचा, मुड़ते ही वॉशरूम था, चलो वॉशरूम वहां जाके वापस भेज दूंगा, अंदर ही नहीं जाना है गुरु जी के पास। ये सोच के मैंने गेट खोला और मैंने बोला जी जाओ। मैं गेट के पास खड़ा था, तो जैसे गेट के अंदर राइट को टर्न होने लगा
तो वो ना दौड़ के गुरु जी के मेन दरवाजे की तरफ चला गया। मैं पीछे दौड़ा उसके। इतने में वो दरवाजा खोल के उसने पैर अंदर रख दिया, शूज मैंने उतारे, सीधा पैर अंदर। मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं कमारे गया, अब पता नहीं है गुरु जी क्या बोलेंगे। सेवा का डर बड़ा रहता था। गलती सेवा में गुरु जी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे आज भी हो। सेवादार को गलती गुरु जी के सिस्टम में नहीं है, इसलिए सोच समझ के सबको सेवा करनी चाहिए, कोई गलती ना हो जाए। ध्यान सेवा की तरफ और गुरु जी की तरफ होना चाहिए। दिल ठक 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 बजना शुरू। मैं अंदर चला, गुरु जी सामने पे होते थे, मेन दरवाजा वहां था, तो सामने गुरु जी की चेयर होती थी, आगे लॉबी में दरबार मिलता था वहां। तो गुरु जी नहीं है, इधर देख उधर देख, किचन में देख, कमरों में देख, उसको गुरु जी नहीं मिले। मेरी तो बड़ी हालत खराब थी, जवाब क्या देना। नहीं मैंने चले जाएगा, ये तो चलेगा, लेकर मेरी गलती जो है कब ठीक होगी, मेरा क्या असर होगा, मेरे को इस बात की चिंता लगी। तो चला गया। बोल देना कि मैं आया था। मेरे को गुस्सा बड़ा उसके अंदर। मैं तू जा, चले जा तू, बोल देना मैं तेरा नौकर नहीं, मैं बोल दूं। गुरु जी कहा, चला गया, गेट बंद करके आ गया। इधर देखा उधर देखा, दोबारा देखा, आंटी कपड़े प्रेस कर रही थी गुरु जी के अंदर। मैं कहा गुरु जी किधर है? कहती बाहर ही तो बैठे थे, अभी आपके साथ तो बाहर ही थे। वो भी उठ के आ गई। हमने सारी जगह सारे घर को जो देख लिया, गुरु जी ने मिले। पीछे गया, वहां देखा, वहां भी गुरु जी ने। हद हो गई, गुरु जी कहाँ चले गए? हम दोनों हके बके। इतने में गुरु जी, जहाँ गुरु जी की चेयर पड़ी थी लॉबी में, उसके बैक साइड में बिल्कुल दरवाजा था, जो बैकयार्ड को ज्यादा दरवाजा खुला, तो गुरु जी अंदर आ गए। वो तू जगह बंदा यार, तेनू क्या तू अंदर ना आन दई, तू लिया के मेरे सिर ते खड़ा करता। मैं कहा गुरु जी इस तरह हुई सी, हुण मेरी गलती जो है वो तुसी जानते हो। यह मजबूरी सी ओदी, वॉशरूम जाना सी, मैं तो मजबूरी नूं देख के वॉशरूम का जान दिता। वो तो चलाकी करके ते दौड़ के आ गया इस पासे, मैं पीछे भी दौड़िया, पर इन्हें मैनू पता नहीं सी, तो इन्हें दरवाजा खोल बैठा। गुरु जी तुसी कित्थे सीगे? असीं तो तुहानूं चंगी तरह देखिया। अब बैकयार्ड तो आए हो, बैकयार्ड ते खाली पिया सारा, उत्थे कोई छुपण दी जगह नहीं। असीं सारी जगह देख लिया, घर भी देखिया जी, कित्थे सी गुरु जी? कहते जे मैं इथों ना जांदा तो तू झूठा पै जाना सी उस बंदे अगे। देखो फिक्र, अपने सेवक का कितना फिक्र करते हैं गुरु जी। एक छोटी सी बात, पता नहीं जिंदगी में कितने बार झूठे बन गए हम, इतनी बार बन जाना है। हम लोगों को आदत है, सब दुनिया को आदत है झूठ बोलना। क्या फर्क पड़ता है कि एक और उठ गया था, गुरु जी ने तो नहीं कहा था कि झूठ बोलेगा तो तेरे को मैं ऐसे बचाऊंगा। उन्होंने तो ये बोला था कि तू ये बात बोल देना कि गुरु जी नहीं मिलेंगे। अलग कहते जे मैं इथों ना जाता तो तू झूठा पै जाना सी। कहते मैं इथों उडारी मारी तो मैं सीधा मॉडल टाउन सिविया से चला गया। सिविया कहते हैं पंजाबी च क्रिमेशन क्रम, जहां आदमी का डेथ बॉडी का डेड बॉडी का संस्कार कर। मैं उत्थे चला गया। इतनी बात करते करते गुरु चेयर पर बैठ गए, हम भी जैसे बैठे तो गुरु जी के चरणों की तरफ ऐसे ध्यान गया, क्योंकि आंखें गुरु जी के सामने हमारी झुकी रहती थी। ऐसे कर गुरु जी का फेस ऐसे देखना है ना, बस एक सेकंड भी नहीं लगता, फेस देखा तो आंख हमारी झुकी जाती थी। इतना तेज गुरु जी का कमाल। चरणों की तरफ ध्यान गया तो देखा तो पैर गुरु जी के राख से अरे पड़े, राख लगी हुई पैर। ओ गुरु जी ये राख कितों लग गई गुरु जी? ये कहते सिविया दे विच राख ही होंदी, उत्थे होर की हुंदा? मतलब क्रिमेशन ग्राउंड में राख ही तो होती है, और क्या होता है? वो मुर्दे जलाना है तो राख ही बनना है, तो राख ही होनी वहां पे। बात तो ठीक है। फटाफट पानी लेके आए, टब लेके आए, पैर साफ किए। गुरु जी तुसी उत्थे किद्दां चले गए? मैनू एक सैकंड भी ज़्यादा लगता है, मैं कई हजार किलोमीटर भी चले जाना मैं अपने शरीर के नाल, मैनू टाइम नहीं लगता। एक अख की झपक विच मैं कितने भी जा सकता।
तो कहते मैं उत्थे चला गया, उतो उस तरह मैं इदा वापस आ गया। कमाल हो। गुरु जी ने उस दिन ये अपना गुण बताया, मैं तो एक छपक में कहीं भी चला जाता हूं। ये गुणों को याद करना ऐसे, तो जब गुरु जी किस गुण को याद करोगे, गुरु जी तो कहीं भी चले जाते हैं। एक बार ऐसा सुना है, गुरु चले गए थे, ये याद करोगे ना गुण आप बार बार, जब ये गुण याद करोगे तो फिर क्या होना है, गुरु जी याद आने। इसीलिए तो गुरु जी ने ये परंपरा चला दी है, सत्संग बोलो और सत्संग सुनो, और इसी सुनने के माध्यम से फिर इसी माध्यम को लेके, गुणों को लेके गुरु जी को याद करो, तो आप गुरु जी तक जरूर पहुंचो। एक बार एक दिव्य की बात है, एक फैमिली आती थी, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहना, गुरु जी हमारी दुकान है कपड़ों की, हमारी दुकान पे आओ किसी दिन। हाँ आऊँगा, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। जब बार बार कहना तो कहते जरूर आऊँगा। ठीक है गुरु। एक दिन दुकान खोली, साफ सफाई करके धूप बत्ती करके अभी बैठे हैं, एक आदमी मांगने के लिए आ गया। आम हमारे एक ये बात है सबके अंदर कि जब तक दुकान की बोनी ना करें किसी को पैसा नहीं देते। मांगने वाले तो वैसे बड़े बुरे लगते हैं सबको, आ गया मांगने, जा जा चले जा, सवेरे सवेरे आ गए, बोनी अजय की नहीं तो तू पहले आ गया, बोला नहीं जो भी कुछ देना दे दे, जिद की जा चल जा, जो भी बोला। जिद के बाद 2 रुपए निकाले, इतने में वो चले गए। दिन निकल गया, कामकाज के बाद रात को छुट्टी करके आते थे, करीबन रोज आना। तू कहता मेरे दुकान से आ, मैं अज आया तो तू चंगी की साढ़े नाल, तुसी कदों आए? मैं आया तसी जी, असी तो तुहानू वेख्या ही नहीं आंदियां। लै सवेरे मैं आया तेरे को, तू साफ सफाई करके हटिया, तो बत्ती की तो बैठा, तो मैं आया सी, तो मैनू ए बुरा भरा बोलिया, जो बोलिया वो गुरु जी ने बोल के दस दिता, ए बोलिया तू, फिर तू कहते जेरे की 2 रुपये का नोट कट के देने लगा, मैं उतों कहते उड़ारी मारी, तो मैं मुड़ के आ गया। ओहो गुरु जी हम तो पहचान नहीं सके, पर मैं तो कहते आया सी, मौज है गुरु जी की, कहते मैं टेलीपैथी आया सी। याद करो तो आते हैं। उस फैमिली का बड़ा प्यार, मियाँ बीवी बहुत प्यार करते थे, गुरु जी के बिना रहना नहीं। याद करना तो आ गए गुरु जी, बेनती की थी आ गए गुरु जी, वो अलग सी बात है, हम उस बात को नहीं लेना, ये उनकी बात है, पहचाना कि नहीं पहचाना, पर गुरु जी आए, हम यहीं तक सीमित रहे। गुरु जी आए, टेलीपैथी आए, इस रूप में आए, पर इस बात का एक ख्याल जरूर रखना। इसीलिए गुरु जी एक बात कहते कोई मंगन वाला आ जाए ना, बुरा भला ना कहना, देना तो बड़ा चंगा कुछ दे दियो, नहीं देना तो 2 हाथ जोड़ के कह दो जी बाबा माफ करो, बाबा माफ करो, ऐ कहते बुरा भला ना कहना। तुहानू नहीं पता कि कौन तुहाडे दर ते आया, तुहानू नहीं पहचान। ये बात जलंधर में शुरू से मैं सुनता आया, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस वो दिल्ली में ये देखा। सच गुरु जी कहते से बुरा भला ना कहना, 2 हाथ जोड़ के कह देना, नहीं देना है तो कह देना कि माफ करो। तो ऐसी गुरु जी की बोली बातें जो बीच बीच में जो गुरु जी बुलवा रहे हैं ना, तो आप उनको नोट करो, ये उनके गुण हैं, उनको याद करो, अपने अमल में उतारो, ताकि गलती ना हो जाए। गलतियां बहुत कर बैठे, बहुत गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं, आगे गलतियां ना हो। गुरु जी वाले बन गए तो फिर फायदा क्या हुआ, अगर वो याद बातें गुरु जी की याद करके तो गलतियों से ना बचे, तो फिर क्या फायदा हो। अभी गुरु जी के बने नहीं, गुरु जी को मानते नहीं, वो कहते हैं सारे मैं गुरु जी को मानता हूँ, सब कहते, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। जो वो कहते हैं उनके असूल के हिसाब से तो चले नहीं, ख्याल रखिएगा।
मान कर चलना। अब उनके गुणों को याद किया करो। बस गुरु जी की याद में पहुंच गए। ऐसे करते रहेंगे। एक दिन चलते चलते एक एक कदम चलते हैं तो मंजिल तक पहुंचते हैं। अब मंजिल तक पहुंचना कितना समय लगना है ये तो गुरु जी जान। समय तो लगता है, जल्दीबाजी में ना रहना, लगने तो जो समय लगता है आखिर तो पहुंचोगे। जिनकी तरफ चले हैं वो देख रहे हैं, लगन कितनी है गुरु जी की तरफ चलने में, ये बड़ा जरूरी। बीच में ऐसी छुपी छुपी बातें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हम उसकी अहमियत नहीं समझते। फिर गुरु जी आपके सामने रूबरू करेंगे, जो बुलवाएंगे वो बोलेंगे। आगे लेता हूँ। जय गुरु जी।